हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे एक नई वीडियो हमारी डीवीडी सीरीज़ के अंतर्गत। और आज की हमारी थीम क्या होगी? ज़िद्दी या स्टबबॉर्न। ये सारे हमारे जो वर्ड्स होंगे ये पूरे ओरिएंटेड होंगे एग्ज़ाम को लेके, और इसमें कहीं भी कोई भी 19-20 नहीं होगा कि हमारा कोई भी वोकैब है वो फालतू हम दे रहे हैं याद करने के लिए, या कुछ भी अलग है। और साथ ही इसमें हम जो वोकैबलरी डिस्कस करेंगे उसको मीनिंग से, एक निमोनिक से रिलेट करके याद भी रख लेंगे, ताकि जब भी आप उसको देखेंगे तब भी आपका माइंड वो क्लिक कर जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पहले वर्ड की ओर। पहला वर्ड हमारा क्या है? पिग हेडेड। ये बहुत बार पूछा जाता है, पिग हेडेड। ये पिग हेडेड मतलब पिग और हेडेड, आप याद रख सकते हैं, पिग और हेडेड। आपने देखा होगा पिग का जो सर होता है वो कितना कठोर होता है, इतना कठोर होता है वो। और पिग जो होता है ना, एक बार खड़ा हो गया ना कहीं, आप उसको हिला नहीं सकते जब तक वो ना चाहे। क्यों? क्योंकि वो ज़िद्दी है, पिग हेडेड। तो इसीलिए जब भी किसी को कहा जाता है वो पिग हेडेड है, इसका मतलब वो ज़िद्दी है। ज़िद्दी मतलब आप उसको हिला नहीं सकते, जहाँ वो खड़ा है, जहाँ वो जो भी कर रहा है, जो भी चाहता है वो, ठीक है, क्योंकि ज़िद्दी है वो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट मतलब से याद रख सकते हैं आप, इन ट्रांस, इन ट्रेन, इन ट्रेन। इसको देखो, इन आई एन और ट्रेन, सीजेंट को छोड़ सकते हैं आप याद रखने के लिए कि इन ट्रेन में ही जाऊंगा मैं। अगर आप जिद पकड़ लें या कोई जिद पकड़ ले कि भाई मैं इसी ट्रेन में जाऊंगा, इन ट्रेन, इन ट्रेन में ही जाऊंगा और किसी ट्रेन में नहीं जाऊंगा, तो हो जाएगा हमारा इंट्रांसिजेंट, यानी कि जिद्दी है वो, या आप जिद्दी हैं, क्योंकि आपको उसी ट्रेन में जाना है, दूसरी ट्रेन तो जानी ही नहीं है, आपको इसी ट्रेन में सफ़र करना है। ठीक है, तो क्या हो गया? इंट्रांसिजेंट। अगला देख लेते हैं हमारा। अगला क्या है? टेनेशियस। टेनेशियस से आप याद रखेंगे तो 10, TEN 10। 10 मतलब होता है 10, यानी कि 10 बहाने हैं उसके पास, 10 बहाने हैं। और हर बहाने उसके क्यों हैं? कि वो ज़िद्दी है, 10 बार बहाने लगाता है, ज़िद्दी है वो अपने सारे जो हैं ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कोशिश करता है वो, और 10 तरीके के बहाने लगाता रहता है वो। क्यों? क्योंकि टेनेशियस है वो, ज़िद्दी है वो। क्या है? टेनेशियस है। आगे देख, ठीक है। इसी तरह आप निमोनिक बना के याद रख सकते हैं वोकैब, क्योंकि ये वोकैब इंपॉर्टेंट बहुत है। और ये कुछ 1, 2, 3, 4, 10, 15 करवा दूँ तो वो आएगी भी नहीं उतनी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वोकैब का बहुत भरमार है, पर हमें इतना करना है एग्जाम ओरिएंटेड कि लिमिटेड भी हो, हमारा काम भी हो जाए और हमें याद भी रह जाए। ठीक है। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट को कैसे याद रख सकते हैं आप? टिन। अब टिन देखो, TIN, टिन को आप क्या खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। एट मतलब खाना। तो टिन को आप क्या खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? कठोर है वो, जिद्दी है वो पचेगा ही नहीं आपके पेट में जाके, तो वो जिद्दी है। टिन टिन 8 है, टिन को आप 8 नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है? वो जिद्दी है। टिन को 8 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो कठोर है, जिद्दी है, वो पचेगा ही नहीं आपके डाइजेशन में, है ना, आपके पाचन में पचेगा ही नहीं वो, इसीलिए वो जिद्दी है। टिन है, टिन को 8 नहीं कर सकते, इसलिए ऑब्स्टे क्या हो गया हमारा? ऑब्स्टिनेट हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नया वर्ड हमारा रिफैक्ट्री। उसने फैक्ट्री खोली, उसकी फैक्ट्री डिमोलिश हो गई, टूट गई, है ना, डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी जो फैक्ट्री खोली थी उसने ख़त्म हो गई, बट फिर से वो कर रहा है उसको, वो फिर से खड़ा कर रहा है फैक्ट्री को। क्यों? क्योंकि ज़िद्दी है, उसने ज़िद बांध रखी है, मैं तो इसी फैक्ट्री को खड़ा करूँगा, मुझे दूसरी फैक्ट्री खोलनी ही नहीं है, दूसरा बिजनेस करना ही नहीं है, मुझे दूसरा काम करना ही नहीं है, मुझे यही फैक्ट्री को क्या करना है? दोबारा से खड़ा करना है, दोबारा से इसको रीएम्पायर करना है। क्यों? क्योंकि उसको ज़िद्दी है, उसका जो मालिक है ना वो ज़िद्दी है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? रीफैक्ट्री कर रहा है, यानी दोबारा से वो उसी फैक्ट्री को ही खड़ा कर रहा है, सेम। ठीक है। परवर्स। परवर्स याद रख सकते हैं, अगर आप लोग मेट्रो, बस या कहीं ट्रैवल करते हैं, आपने अपने पॉकेट में पर्स रखा और एक बार वो चोरी हो गया, किसी पिक पॉकेट ने वो पर्स आपका मार लिया। ठीक है, आप फिर से पर्स रख रहे हैं, फिर आपका पर्स चला गया, फिर आपने पर्स रखा, यानी कि आप जिद्दी हैं। आपने तो ठान रखा है कि मैं पर्स रखूंगा अपने पॉकेट में, चाहे वो चोरी ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो कोई पिक पॉकेट ही ना उसको चुरा ले जाए। क्यों? क्योंकि आप जिद्दी हैं। परवर्स, आपका पर्स चोरी हो रहा है, फिर भी आप जिद्दी हैं कि मैं रखूंगा अपने जेब में, पॉकेट में रखूंगा। क्या रखूंगा? पर्स रखूंगा। तो परवर्स क्या हैं? आप जिद्दी हैं। पर्स रखने के लिए आप क्या हैं? जिद्दी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंट्रैक्टेबल। इनट्रैक्टेबल, ट्रैक्ट मतलब जानते ही हैं ना आप, इंटरेक्ट करना जानते ही हैं आप। इंटरेक्ट मतलब क्या होता है? किसी से बात करना, किसी के सामने रह के उससे कम्युनिकेशन करना एक तरीके का, है ना। और टेबल, यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं इंटरेक्ट करूंगा कहाँ पर? टेबल पे ही, और कहीं नहीं करूंगा। मुझे टेबल है तभी मैं मीटिंग करूंगा, तभी बैठूंगा मैं। क्यों? क्योंकि आप जिद्दी हैं। इंटरेक्ट करेंगे आप टेबल पे बैठ के, केवल कुर्सी पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ज़मीन पे बैठ सकते हैं नहीं बैठेंगे, कहीं नहीं, मुझे टेबल पे बैठ के ही इंटरेक्शन करना है, वरना मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आप जिद्दी हैं। याद रखेगा, इंटरेक्टेबल।
आगे देख लेते हैं। हमारा अगला है अडमेंट, एडमेंट। एडमेंट को याद रख सकते हैं अड्डा, अड्डा ADA, अड्डा। अड्डा मान लिया, क्या मान लिया भाई? अड्डा मान, यानी कि आपने ना अड्डा मान रखा है, MAN, मैन। अब देखो एक कोई याद रख सकता है MAN, मैन से। मैन मतलब कौन लोग होते हैं? जिद्दी लोग। अगर ये याद नहीं हो रहा तो याद रख लो ADA, अड्डा, और मान, यानी कि आपने तो अड्डा बना रखा है। क्यों अड्डा बना रखा है? अड्डा मान रखा है क्योंकि आप जिद्दी हैं। आपने एक जगह को अड्डा बना लिया तुरंत एकदम, और किसी ने बोला भाई इसी को क्यों बनाया, इसको बना लो, नहीं, आपने कहा मुझे यही जगह अड्डा बनाना है। क्यों? क्योंकि आप जिद्दी हैं, अडमेंट। ठीक है, और देख लेते हैं विलफुल। विलफुल से याद रख सकते हैं जिद्दी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी विल को फुल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जिद्दी है, उसको वही विलफुली अपनी वही विल को पूरा करना है। विल मतलब देखो एक वर्ब होता है विल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है, और एक विल का मतलब भी हमारा क्या होता है? चाह होती है, इच्छा होती है, ये विल। ठीक है, तो हमारी जो विल है ये हमारा दो काम करती है। और ये विल फुल, यानी कि जो अपनी विल को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हर कदम, हर कोशिश, हर मुकाम, हर मुसीबत में रहे, तो वो क्या है? जिद्दी है। क्यों जिद्दी है? क्योंकि उसको अपने विल पूरी करनी है, विल को अपने फुल करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसका नेचर कैसा है? जिद्दीपन का है। ठीक है, अब है म्यूलिश। अब म्यूलिश देखो, म्यूलिश अगर मैं कहता हूँ एक इंसान है, उसको कोई भी मुंह लगा के बात नहीं करता। मुंह लगा के बात ना करने से मतलब है कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करता, उसके सामने कोई बात नहीं करता, सब उसके पीठ पीछे बात करते हैं, उससे बात करना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो म्यूलिश है, क्योंकि वो जिद्दी है। तो कोई उसको मुंह नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी है। म्यूलिश मुंह नहीं लगाता, क्यों? जिद्दी है। तो याद रख सकते हैं म्यूलिश को इस तरह से। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में आज का क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ आर्टफुल, फॉक्सी, वल्पाइन, इंसीडियस और हारमोनियस। आपको आंसर इसमें से देना है, जो भी आंसर आपका ठीक है उसको कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। बाकी किसी भी तरह के हमारे रिकमेंडेशन के लिए, सजेशन के लिए फ्री हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप क्या चाहिए हमारे वीडियो में और बेहतर करने के लिए, और आप कौन से एग्ज़ाम के लिए टारगेट हैं और कौन से एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।